जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। ये टीचर्स दिख रहा होगा और सारे लोग जो इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करिएगा। क्या यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म की ज़रूरत है? हैशटैग्स रिफॉर्म यूपी ट्रिपल एससी। प्रतियोगी छात्रों का कहना था कि ऐसा यूपी ट्रिपल एससी के साथ होना चाहिए कि उसका रिफॉर्म होना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से और जितने अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो है रिफॉर्म को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है जिसमें समूहगत की सारी भर्तियां होती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से महज कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं कि जिसमें प्रतियोगी छात्रों को पीसीएस से लेकर के उसमें जो सारे पद होते हैं और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता की जो एक प्लेन भर्ती कहा जाए, जो मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं, स्पेशल की बात नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले समूह ग की भर्ती यानी कि लोअर भर्ती जो होती थी वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती थी, लेकिन उसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, अब ये यूपी ट्रिपल एससी से होता है। तो यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के जो है लोअर की भर्ती कब आई है, वो 2016-17 का पीरियड रहा होगा। उसके बाद वो भर्ती देखने को नहीं मिली किसी को। कुछ भर्तियां और आई थी बीच में, लेकिन उसकी भी प्रोसेस कितनी लंबी है, उसके बाद अभी तक जो है भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से नहीं आई। पेट 1 हुआ, पेट 2 हुआ, पेट 3 भी हो गया। पेट को लेकर के साल साल भर जो है सरकारें हों या आयोग हों, आराम से टाइम निकल गया। कुल मिला के देखा जाए तो जो भर्तियां आई, खिंचे खिंचाए लेखपाल के अधिक पदों की भर्ती देखने को मिली होगी पेट 2 से। पेट 1 की भर्ती पेट 2 में क्लियर हुई थी, उसके बाद जो है पेट 2 से लेकर के जो कुछ भर्तियां और देखने को मिली। कुल मिला के जो है प्रतियोगी छात्र जितने भी हैं तैयारी करने वाले यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हैं, वो सभी के दर्द को अच्छे से वो समझ रहे होंगे अपने आप में कि कितनी तकलीफें हैं। जो भर्ती 2016 में प्रोसेस हुआ वो भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हुआ, उनकी नियुक्ति प्रोसेस नहीं हुई। ये चीज़ें हैं। दूसरा प्रकरण ये है कि जब भी कोई नियुक्ति हो या किसी विज्ञप्ति की बात हो या किसी रिजल्ट की बात हो या साक्षात्कार की बात हो, हर चीज़ में ये प्रतियोगी छात्र ही अपनी बात मुखर होकर रखें। यानी कि आयोग का कोई काम नहीं है, आयोग जैसे सो रहा है उसको जगाना हर एक बिंदु पे कि भैया ये करिए, भैया ये करिए, भैया ये करिए। तो ये चीज़ें कहाँ तक न्याय संगत है? ये सारे प्रतियोगी छात्रों का प्लेटफॉर्म है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अपनी बातों को रखने के लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से रख सकते हैं और इस चीज़ को जो है अधिक से अधिक, अब इस पे जो है आपको रोज़ जो है वीडियो देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म को लेकर के, ताकि यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले समय में जो टाइम बचा है नए विज्ञापन या पुराने विज्ञापन को लेकर के, उसमें तेज़ी देखने को मिले। क्योंकि जब भी आयोग में कोई भी प्रतियोगी छात्र जाता है उससे वही जवाब मिलता होगा जो दूसरे भर्ती वाला जाएगा, तीसरी भर्ती वाला जाएगा उसको भी वही जवाब मिलेगा। तो कुल मिला के प्रतियोगी छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनका गुनाह क्या है कि सिर्फ वो प्रतियोगी छात्र हैं, यानी कि वो तैयारी कर रहे हैं किसी सर्विस के लिए, इसलिए उनका ये गुनाह है और उस गुनाह की सज़ा वो 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल से जो भुगत रहे हैं। वो उस भर्ती को लेकर के, चाहे वो परिणाम हो, चाहे साक्षात्कार हो, चाहे लास्ट स्टेज में वो भर्ती हो, ज्वाइनिंग को लेकर के उनके कोई सुनने वाला नहीं, उनकी सुध कोई नहीं लेता, क्योंकि इसको लेकर के कोई संवैधानिक अधिकार है नहीं और संवैधानिक अधिकार इसका कभी कोई बनाएगा भी नहीं, ये भी सभी को पता है। इसलिए शासन स्तर से जब एक वर्ष, एक पीरियड ऐसा आता है जो चुनाव का पीरियड होता है, उसमें जो है शासन को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जब युवाओं से ही सरकार बनती थी, युवाएं अगर दर दर भटक रहे हैं तो फिर उनके बारे में कौन विचार कर रहा है? तो युवाओं को लेकर के कम से कम जो भी आयोग हैं उस आयोग को एक सिस्टमेटिक, जैसे यूपीएससी है, एक संघ लोक सेवा आयोग है, वो भी 1 ईयर में कंप्लीट करता है सबसे नंबर 1 की भर्ती जो पूरे देश की। अब यूपी ट्रिपल एससी हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, किसी भी भर्ती का अध्याचन जब आके पढ़ा रहता है तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने तक अध्याचन, कभी कभी 2-2 साल, 3-3 साल से पढ़ा रहता है, उसका कोई वो नहीं है। इसको लेकर के एक ही बात होती है कि शासन से अनुमति। अब शासन कौन सी अनुमति देता है जिसको वो पहले नहीं डिक्लेयर कर पाते हैं कि बाद में अनुमति की जरूरत पड़ती है, जब प्रतियोगी छात्र मांग करते हैं तब उनको कहा जाता है कि अनुमति शासन से नहीं मिली। इन तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ यूपी ट्रिपल एससी में भी देखने को बहुत हद तक मिला है। तो चाहे वो एजीटीए वाले हों, चाहे जेई वाले हों, चाहे जेई रिजल्ट वाले हों, चाहे वीडियो रिजल्ट वाले हों, या एएसओ वाले हों, या स्पेशल भर्ती वाले हों, या 2016 भर्ती, ये सारे लोग, चाहे उसमें बहुत सारी भर्तियां आ जाती हैं, वन दरोगा, वन रक्षक, सारी भर्तियां, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को लेकर के, लोअर की भर्ती को लेकर के, इन तमाम तरह भर्तियों को लेकर के जब यूपी ट्रिपल एससी आयोग का गठन किया गया तो उसको एक नियम के दायरे में किया गया होगा ना, कि एक नियम निश्चित है कि इसके तहत जो भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी। लेकिन प्रतियोगी छात्रों की ये मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया या कोई भी भर्ती हो उसका एक लिमिटेशन क्यों नहीं कि इतने दिन में इस भर्ती को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्या उनका गुनाह है? तो इसको लेकर के अगर आप लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं, जितने भी छात्र, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा और जो भी अपनी बातें होंगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से रहोगे। उसके बाद अगली वीडियो जो है उसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा और उस पर पूरी मुहिम के साथ जो ये चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ। कुछ 1-2 बातें और थी, जैसे कि वो यूपी ट्रिपल एससी से रिजल्ट को लेकर के जो है पूरा फरवरी का मिड आने वाला, अब फरवरी तक रिजल्ट नहीं है, जबकि प्रोसेस में वो रिजल्ट हो जाना चाहिए था, 1 हफ्ते पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लोग वो लगा के जो है उसको डिले किया जा रहा है और कुछ नहीं, इसलिए इंतजार करते रहिए। परिणाम को लेकर के जो आपको अपडेट दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है। उस परिणाम को लेकर के जो है अब आयोग उसमें आगे पीछे कर दे तो उसमें जो है किसी चीज़ को अपडेट में बताया जाता है तो आयोग के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए 1-2 दिन इंतजार करिए, कुछ परिणाम देखने को, कुछ नोटिस जरूर मिलेंगी। इतना जो है, मिलते हैं फिर अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ।